हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, दिवाली तो आप सभी की बीत गई, अच्छी बीती होगी। चलिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए। मैथ का आपको पता भी है कि मैथ का प्रैक्टिस कराया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे जब भी बड़ा क्वेश्चन आना तो सबसे पहले उसको इत्मीनान से पढ़ लेना चाहिए, एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए सवाल को कि फॉल कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, उसके बाद फिर लगा पाओगे सवाल, नहीं तो नहीं लग पाएगा सवाल। तो देखो क्या बोल रहा है। मुकेश से एक व्यापारी है, उसके पास ए और बी उत्पाद है। हाँ, अच्छी बात है, तो उसकी कुछ मात्रा भी होगी कहीं कहीं। चलो, दिया होगा ए में लोहा इतना परसेंट है, जस्ता इतना परसेंट है। बी में इतना परसेंट लोहा है, जस्ता इतना परसेंट है, कांच इतना परसेंट है, सिल्वर है ना। बोला अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए हैं। देखो यहाँ पर बोले थे ना कि ए और बी की मात्रा कहीं कहीं दी रही होगी। अगर वहां से पकड़ लोगे तो सवाल आसान, नहीं पकड़ोगे तो सवाल फिर छोड़ने वाला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आओ समझते हैं यहाँ पर। यानी एक ए उत्पाद है और एक क्या है, बी है। अनुपात कितना है इनका, 1 और 4 का ये अनुपात है। तो अगर हम इसकी मात्रा 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा भैया, 400। कोई दिक्कत? चलो, अब ए वाले में हम करते हैं। ए में सबसे पहले क्या निकाल लो, लोहा निकाल लो। क्या निकाल लो, लोहा। कितना परसेंट है, 40%। यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा। मान लेते हैं 100 kg है, मान लेते हैं टोटल के टोटल कितना है, 100 kg। क्योंकि सबकी अलग अलग मात्रा निकाल लिया जाए। क्योंकि इन द लास्ट देखो क्या पूछ रहा है कि लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में कितने मौजूद होंगे, नया वाले में कितने होंगे। तो लोहा कितना है, चल इसमें भी कुछ ना कुछ लोहा होगा, ऐसी बात है। चलो, और क्या है इसमें, जस्ता। जस्ता कितना, 60%, है ना। और क्या है, कांस। अगर उसमें वाले में कांस है लेकिन इसमें कांस है ही नहीं, यानी कितना परसेंट है, 0, यानी 0 kg, ये मान के चलते हैं। ठीक है। और इसमें बी वाले में देख लेते हैं लोहा कितना है, कितना है 35। तो 400 का ना 35%, 400 का 35% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 140। कितना हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, जस्ता। जस्ता कितना है, 40। तो 400 का कितना परसेंट, 40%। कितना हो जाएगा ये, 160 kg। नहीं समझ में आ रहा, अलग अलग सब्जी निकालना है। और क्या है भैया, कांस है, कांस कितना है 25%, यानी 400 का 25%। कितना हो जाएगा भैया, क्लियर हो गया। अब यही बोला है, तो कितने परसेंट लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। यानी इनको जब मिला दिया जाएगा तो लोहा और जस्ता का अलग अलग अनुपात, परसेंटेज बताना, यही ना। अच्छा, लोहा कितना है, 40। यहाँ पर कितना है, यानी लोहा की कुल मात्रा कितना हो गया, हाँ, कुल कितना उत्पाद है, हाँ, गुणे, यही ना। 00 फिर 00 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 18 दूना 36%। 36% क्या है, देखो सवाल समझ गए तो कितना आसान से लग गया, है ना। अब किसका मात्रा पूछ रहा है, खैर 36% एक ही है, उसी ऑप्शन को सही भी मार देना। सवाल में आएगा तो उसी को तुरंत सही मार देना, दूसरे को ट्राई मत करना। लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब किसका पूछ रहा है, जस्ता का। जस्ता कुल कितना है, अब कितना हो गया, 60 यहाँ पर और 160 यहाँ पर, कितना हो गया 220। मात्रा कितनी है टोटल, गुणे 0000 कट गया, ये 5 दूना 10 कटेगा भाई, 10 है ना वो, 22 गुणे 10 है ना, इसी वजह से 0 को काट करके 2 कर रहे हैं। हाँ, 22 दूना 44% आया ना, 36 44। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत था क्या सवाल नहीं, आ गया समझ में। अगला सवाल, अगला सवाल ले लो और अगला सवाल लगाओ। मेहनत करो ताकि अगली जब दिवाली आए तो दिवाली और धूमधाम से मना पाओ, है ना। और तभी धूमधाम से और मना पाओगे जब
बेरोजगारी का ठप्पा हट जाए, है ना। मेहनत करोगे तो बिल्कुल हटेगा, क्यों नहीं हटेगा। देखो ऐसे सवाल में हम कई बार बता चुके हैं। एक तो वो तरीका है सभी का लौसा ले लो, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, फिर भाग दो, जो शेषफल आएगा उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, बोलो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या तरीका है, देखो डायरेक्ट भाग दे दो ना, ऑप्शन से डायरेक्ट भाग दे दो। अब तुम्हें विभाज्यता के नियम पढ़ा चुके हैं, 9 का विभाज्यता का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम, 11, 13, 15, 15 माने 3 और 5, 15 माने। अब देखो 5 से तो सभी कट जा रहा ना। पहले बात, पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि 5 अंक का है ही नहीं, वो तो 4 अंक का है, तो बता 3 ऑप्शन, है ना। अब हम सबसे पहले 9 से काटेंगे क्योंकि 9 का नियम है आसान, सभी अंकों को जोड़ के 9 से कटना चाहिए। तो जरा ऑप्शन लिखवा दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी जल्दी। 98, 285, बोलो ऑप्शन। भाई नहीं सुनाई दे रहा तुम लोगों को। 98, 45, ये ना, कहा सुनते नहीं हो बात। इधर देखो 9 से काटना है तो 9 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ करके 9 से कटना चाहिए। तो इसको जोड़ो, या तो ऐसे काट लो या तो अलग अलग करके काट लो। जैसे देखो 9 कट गया, 8 2 10, 10 8 18 कट गया, 5 बच गया, फिर है ना, नहीं हो सकता। 9 9 18 पॉसिबल है, इसको देख लेते हैं। 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 8 शेष बच रहा है, नहीं हो सकता यार, एक ही ऑप्शन बच रहा है। देखो केवल 9 के नियम से ही क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, 90,090। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी जो 7 9 11 13 और 15 सभी से कटेगी, पूर्ण रूप से शेष नहीं बचेगा, है ना। बाकी और भी ऑप्शन से चेक कर सकते, तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए, मैक्सिमम सवाल लग जाते हैं, ठीक है। और ये भी सब प्रीवियस ईयर का यूपीएसआई का सवाल है ये। जो पूछा जाए तुरंत उसको जवाब दिया करो, जो नहीं सवाल आया तो इधर देखा करो, आया तब लगाया करो, ठीक है। अगला सवाल, ऐसे सवाल हम तुम लोग को एकदम डिटेल में बता चुके थे पिछले वाले में, 49 वाले में बताए थे, इत्मीनान से। आंसर आ गया, कह रहा 3 रुपए बोले थे ना कि जब किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में मिलाया जाए और कंप्लीट दोनों को मिक्सचर बनाया जाए, यानी मिश्रण बनाया जाए, तो कौन सा नियम लगाओगे, एलिगेशन मेथड। कौन सा, तो इधर देखो 1 हो गया एक प्रोडक्ट, 2 हो गया दूसरा प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि यही कह रहा है 3 रुपया 60 पैसे किलोग्राम वाले गेहूं को 4 रुपया 20 पैसे किलोग्राम वाले गेहूं में मिलाया जाता, जो कि 8 किलो उसकी मात्रा है, यानी जो टाइप 2 है इसकी मात्रा कितनी है, 8 kg है, मात्र दूसरे की दे रखा है, ठीक ना। और कह रहा है ताकि मिश्रण 4 रुपया 40 पैसा में बेच करके 10% का लाभ कमा सके, यानी 4 रुपया 40 पैसा में 10% का लाभ छुपा हुआ है, यही ना। चलो पहला वाला प्रोडक्ट कितना है, 3 रुपया 60 पैसा ना, इसको हम सीधा पैसा में बदल देते हैं ना, 360 पैसा, क्या दिक्कत है भाई। 1 रुपया में 100 पैसा तो 3 रुपया में 300, हाँ निभाया जा रहा है। 3 रुपया में 300 कितना हो जाएगा, 360। फिर अगला वाला कितना है, फॉल क्यों नहीं लगाए हो, इस बार पता नहीं तभी 49 वाले में। टाइप 2 वाला कितना है, 4 रुपया 20 पैसा, यानी 420 पैसे, 420। अब दूसरा वाला क्या बोला, आप देखो यहां वाला जो बोला वही ध्यान देना है। क्या बोला, 4 रुपया 40 पैसा में, यानी 440 में 10% का लाभ छुपा हुआ, यानी वो बेच रहा है ना 440 में, और ये खरीद रहा है। अब बताइए खरीद रहा है, हमको यहाँ पर खरीद मूल्य चाहिए, और इधर क्या रखा है, विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य, इसमें 10% का लाभ है ना, तो खरीद मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 बटा 10% का लाभ, अरे सॉरी 110 ना लाभ हो रहा ना, अगर हानि होता तो 90 कर देते, बस उसको साल करो, 0 0 कटा 11 चौके 44, ले देकर के कितना है, ये एक्चुअल में है, यही ना।
समझे बात? अब इसका क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं ना। तो 420 और 400 रुपए का अंतर कितना हुआ? 20 पैसे का। 360 पैसा और 400 रुपए, 400 सॉरी रुपया करे पैसा, 400 पैसे का अंतर कितना हुआ? इसका रेशियो क्या आया? 1:1 2 के अनुपात में आया। हिन बताते उस दिन तो बस जी भर कहोगे कि लगाओगे भी कभी? तो अनुपात क्या है? 1:2। अब क्या बोला? 1:2, यानी ये पहला प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट कितने अनुपात में? 2। और है कितना? तो 2 ही बराबर। भाई यही मात्रा ना 8 के बराबर है, तो 2 ही बराबर, तो 1 बराबर। तो किसकी मात्रा पूछ रहा है? किसकी मात्रा पूछ रहा है? पहले वाले की। 3 रुपए 60 पैसा किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को मिला जाए ना। तो पहले वाले की मात्रा है कितने? 1 ना। तो 1 का वैल्यू कितना है? 4, यानी कितना केजी है? अगर दोनों पूछा होता तब क्या करते? तो 4 8 12, हाँ यही ना। पहला फाल बताते, इसमें पूरा का पूरा डिटेल बताते कि लाभ हो तब क्या करोगे, हानि हो तब क्या करोगे। हाँ, ना लाभ हो ना हानि हो तब क्या करते? तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते 440, तब अंतर ले लेते, यही ना। लाभ हो रहा था तो यहाँ पर 110 कर दिया, हानि होता तो 90 कर देते, तब कोई वैल्यू आती। फिर उसका क्या नाम है, अंतर लेकर के रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो पूछा तो यह आंसर हो जाता है। मात्रा पूछा तो देखेंगे कौन सी मात्रा दे रखा, दूसरी मात्रा दे रखा, तो दूसरे का रेशियो था 2, तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4। एक की वैल्यू पूछ रहा था क्योंकि एक ही है। दोनों की वैल्यू पूछता तो क्या करते? 1 2 3, तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 12, वही 4 8 12 है ना। 3 सवाल तो बेसिक में, और मात्रा भी पूछी जा सकती है। 3 सवाल वो बन जाते हैं, उस दिन बताए भी थे। तो लगाओगे तभी तो ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत तो बोलना चाहिए ना कि ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्या मतलब है कि अगर 2 दिन 3 दिन में भूल जा रहे हो सवाल को समझ नहीं पा रहे हो कि सवाल है कैसा और कैसे उसी पर लगेगा, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस रत्ती भर नहीं कर रहे हो तो हाँ, अगला फल लगा। पहले फल को पढ़ो पूरा। ये भी यूपीएसआई का सवाल है। ये पढ़ लीजिए सवाल। क्या बोल रहा है? कुल कितने लोग हैं? 25। कितने लोग हैं? और क्या बोल रहा है इसमें? एक 25 से कम उम्र वाले हैं और एक 25 से ज्यादा उम्र वाले हैं, यही ना। अब एक बात बताओ, अगर हमें कहते तुमसे कि 2500 से कम उम्र वाले का 1 लोग का टिकट अगर 20 रुपया है, तो 10 लोग का टिकट कितना रहता? 200 गुणा करते ना। 25 से ऊपर वालों का अगर रहता कि 30 रुपया है, अब 50 लोग हैं, तो क्या करते? कितना रुपया हो जाता? 1500 रुपया। ये ना करते हैं, गुणा कर रहे हो ना। अब कुल नहीं देकर के कितना आया? ये 150 कितना है? 1500 है, और उसके पहले कितना आता? 200, 15 2 कुल 1700 का वही कुल दे रखा है। कुल दे रखा है ना। कुल कितना है? 1,50,300 ये कुल है। अब एक है 25 प्लस वाले और एक है 25 से कम वाले, यही ना। किसकी संख्या पूछ रहा है? बोलिए देखो, ज्यादा वाले, तो ज्यादा वालों को x मान लो, ज्यादा वालों को। तो कुल कितने हैं? 25। तो ये वाले कितने हो जाएंगे? 2500 माइनस में x ना। ये लोगों की संख्या है, नहीं समझे? अरे भाई 25 प्लस वाले में x लोग हैं, हाँ ये मान लिए। तो 25 माइनस वाले में यानी 25 से नीचे वाले में 2500 से कम लोग होंगे, यानी वही x कम होंगे, उन्हीं को घटा दिया जाए तो बात खत्म। अब 25 से प्लस वालों का टिकट का दाम कितना था? अब तुम ही बोले हो कि गुणा कर रहे हैं, कर रहे हो ना। तो रुपया में संख्या का गुणा कर दे तो पता चल जाता कुल वैल्यू, और कुल वैल्यू दे रखा है। हाँ
अब तो समझ में आया सवाल? तो क्या करोगे, संख्या में किसका गुणा करोगे, रुपया का। कितना रुपया, 25 वालों का टिकट का चार्ज 75 कितना है, 75। अब प्लस ये हो गया ये, फिर दूसरा, फिर दूसरे कितने लोग हैं, 2500 माइनस इनका कितना चार्ज है, 25। इसी को सॉल्व करना है ना। सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा ये 15 0 300 बराबर, ये क्या हो जाएगा 75 x। अब प्लस 25 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 25 25 625 माइनस, बस इसको इधर में तो क्या हो जाएगा ये 625 00 यहां से है ना, 625 00 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा। अरे भाई ये इधर आएगा तो माइनस ना होगा, इधर क्या बचेगा 75 में से 25 जाए, 50 से बचेगा तो इधर माइनस करो 00, 13 में से 5 जाए, हाँ इधर कितना बचा, 9 में 2 जा, इधर कितना बचा 14 में 6 जा, आप 50 ये है, 5 से इसको काट दो, 5 का नाम कितना बचा, कितना हो जाएगा 5 फत्ते 2 बचा, 5 बचे 3 बचा, 5 छक्के कितने आए वैल्यू 1700, यानी कितने लोग थे 1700। अगर पूछा होता कि जो 25 से कम उम्र वाले वो कितने हैं, तो क्या करते 2500 में से 1756 घटा देते, ठीक ना। लेकिन अगर इसकी संख्या पूछा होता तो क्या करना चाहिए, इसको 100 मानना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा वाला हो जाता था 2500 माइनस 1। अगर इसकी संख्या पूछा था कि 25 से कम उम्र वाले की संख्या बताओ, ठीक है। हाँ चलो अब अगला सवाल लगाओ, अगला सवाल लगाओ, नहीं मारेंगे तुम लोग को, क्योंकि वो सवाल बता दिया और उसका आंसर बताओ हमको। बताओ अगला सवाल भैया। कितना आंसर है, गजब अपना हालत फॉलो बना लिए हो प्रैक्टिस ना करके। कितना आया, कितना आया 24। इतने देर में तो आंसर आ रहा है। क्या बताते इसमें, पहली संख्या गुणे बराबर, अब तक सोए हो, देख करके आंसर मारने वाले सवाल को सोए रहोगे तो फिर हो चुका था, सबको दे रखा है, क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे, पहली संख्या कितनी है, नहीं हाँ एक देख रखा है 25, दूसरी पूछ रहा है, तीसरी कितनी है, लसा कितना है, मसा कितना है। तो दिमाग में होना चाहिए ना कॉन्सेप्ट कि दोनों का गुणनफल लफ और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इधर संख्या 25 होता है, तुरंत 150 को काटो, 25 के 150 चौके 24। गुणनफल कितना आया, हाँ अगला सवाल लगा देखो, ये सवाल ठीक ठाक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% का दर है, 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करना, वो त्रैमासिक तिमाही ज्ञात करना है। आ रहा सवाल, बोलो। इसमें अगर तुम्हें एक तो फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 + r/100 टू द पावर n, एक तो यह होता है। लेकिन दूसरे तरीके से हम लोग लगा लेते हैं, मूलधन का वैल्यू कितना दे रखा 10,000 ना, रखे रहो। हमको आर और एन चाहिए, ध्यान देना, आर और एन। मैं ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान देना कि हमको आर और एन चाहिए, रेट चाहिए और समय चाहिए। चलो
12% एक साल का है, जी 12% वार्षिक है ना। लेकिन कैसा संयुक्त करना है ब्याज? त्रैमासिक। तो हमको तिमाही से मतलब है, हमको किससे मतलब है? तो तिमाही का कितना रेट हो जाएगा? 3% कितनों को समझ में आया ये बात है? 3% हुआ, कैसे हुआ? नहीं कैसे हुआ वो बताओ। अरे कदम 12% वार्षिक है तो एक साल का 12% यानी 12 महीने का 12% तो एक महीने का तो 3 महीने का, तो कहा नहीं बता रहे हो भाई? तो 3% हो गया आर का वैल्यू। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए? एन का। किसका चाहिए? अब देखते हैं एन कितना करा, 6 महीने का मात्र। क्या? तो है 6 महीना, लेकिन ब्याज कैसा सेट किया जा रहा है? तिमाही। तो 6 महीने में कितने तिमाही होते हैं? 2। समझ में नहीं आता? यहाँ पर जब अभी आर और एन पता चल जाए तो हमेशा प्रभावी परसेंटेज निकाल लेना चाहिए, प्रभावी दर निकाल लेना चाहिए। प्रभावी दर का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 3% कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणे 3 बटा कितना आ जाएगा? 3 3 3 3 9, हाँ 6। इसे जोड़ो, 3 3 6 3 3 का, तो 9 को 6 से भाग दोगे तो 0.09 आएगा। आएगा ना? 6.0, ये तुम्हारा क्या है? 6.09, 6.09 है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज है ये। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है ये। 100 क्या होता है? हाँ क्या पूछ रहा है? कितना हुआ? हुआ माने मिश्र धन पूछ रहे हैं। हम सोचे मूलधन पूछ रहे हैं। मूलधन तो दे ही रखा था, तो वहीं पर उत्तर मार के चले गए होते, है कि नहीं? हाँ हाँ जी, बस जी भर करने क्या था डाल लो। ये 6.09% है, ये कितना है? 100 है, तो कितना हो जाएगा कुल? कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा? 106.09%। अब अपने पास रुपया कितना है टोटल? 10,000 का कितना निकाल दोगे? 0000 कट जाएगा, 2 जीरो इसके 10 कटा देगा, 10,69 10,609 रुपया। समझे? अब इस सवाल को और जल्दी से कैसे लगा जा सकते? एक तो इस पर लगा लो। इस सवाल को तुम जल्दी से कैसे लगा सकते थे? दिमाग में कैलकुलेशन अगर करते तो अपना तुम्हें पता चलता है कि महीने का 1% चल रहा है यहाँ पर रेट, तो महीने का अगर 1% चल रहा है तो तिमाही 3 चल रहा है, हाँ? और 6 महीने में कितने तिमाही होते? 2, तो 3 को 2 बार वृद्धि करना है। वो सब दिमाग में चलना चाहिए ना, 3 को 2 बार वृद्धि करने में। जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए तो कैलकुलेशन दिमाग में चलने चाहिए, और खासतौर पर कुछ छोटे कैलकुलेशन। बड़े कैलकुलेशन की तो बात नहीं करते, ठीक ना? उसमें तो सभी का दिक्कत हो सकता है, हमारा भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है? कई बार दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर 3% को 2 बार वृद्धि करना, तो दिमाग में चलना चाहिए कि एक बार जोड़ेंगे 3 3 6, एक बार गुणा करेंगे 100 से भाग देंगे, 6.09%। 4 रहता तो 4 4 8, एक बार गुणा करते तो 4 चौके 16, 1.16 आता है, यानी 8.16%। 10 का रहता तो 10 10 20, 10 गुणे 10 बटे 100 करते, यानी कितना आता? 1 आता उधर, तो 21% होता है ना? यानी तुम चाहते तो तुम मात्र और मात्र यही लाइन करते, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और समझ में आ रहा बात है कि क्या चल रहा है। तो डायरेक्ट तुम 6.09% यानी 106.09% निकालते। वो निकालते नहीं, मात्र ऑप्शन देखते कहाँ 609 है, देखो ऑप्शन में, क्योंकि 6 यही है ना 6.09%। इसका मतलब कभी कभी 100 का गुणा होगा उसमें, और मिश्रधन है तो ज्यादा ही आएगा मूलधन से। बोलो अभी समय है ना? सवाल की प्रैक्टिस कर लो बाबू, ठीक है? अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वहां पर दिक्कत करेगा। कौन सा सवाल है? कहाँ पे?
ये ना एलिस बाब और चार्ली। हाँ देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ऐसे सवाल में ना कभी भी इसको जल्दी लगाना है, तुम लोग लगा लोगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सुन लो जल्दी थोड़ा आगे लगाना है। देखो इधर क्या करना है, एलिस बाब है और चार्ली है ना। जब कभी बोला 1/3, 1/4, शेष, आधा, कुछ भी ऐसा बोला, तो जो तिहाई, चौथाई, आधा जो भी बोला, जैसे यहाँ पर क्या बोला, तिहाई और चौथाई बोला ना, तो शब्द क्या इसके ना, तिहाई और चौथाई, उसी का एलसीएम ले लो। तो तिहाई माने 3 होता है, चौथाई माने 4, माने 1/3, 1/4 होता है, उसको 3 और 4 मानो, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। यानी कुल तुम्हारे पास कितना भाग है, कुल भाग 12। ये क्लियर हुआ क्या बोले हम, समझ में कैसी। अब मात्र इन लोगों का नाम लिखना है, क्या, एलिस है, बाब है और चार्ली, यानी ABC, ठीक ना। अब आप देख लेते हैं, करा एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला। एलिस को कितना मिला, लाभ कुल का, कुल भाग जो है वो लाभ का मान लेते हैं क्या 12 था, तो मान लिया। इसका 1/3 का मतलब कितना कर लोगे भाई, 12 का 1/3 4 होता है। हाँ 12 × 1/3। फिर क्या बोला है, बाब को लाभ का 1/4 मिला, लाभ 12 है, तो इसका 1/4 निकालो कितना आएगा 3, है ना। करा शेष चार्ली को मिल गया, कितना बच रहा है, 4 3 7 हो गया, कितना बच रहा है 5, ठीक ना। ये इनके लाभ का अनुपात है। किन लोगों को बात समझ में आया कि कैसे मानना है इस सवाल को, समझ में आना, कोई दिक्कत। हाँ अब कह रहा है कुल 5,000 रुपया है। तुम्हें पता है कि जो रुपया होता है वो लाभ का रेशियो उसी के हिसाब से होता है, जितना रुपया हम लगाएंगे उसी के हिसाब से लाभ कमाएंगे। तो अब देख लेते, कुल 5,000 है, कुल 5,000 होने का मतलब रेशियो ही तो 5,000 है, तो 4 3 7 5 यही ना कुल है ना। ना 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 देखो गलती क्या बोला है, चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 है, यानी चार्ली है कितना 5 ना, ये 5,000 है। देखो एक गलती कर रहे थे यहाँ पर, जो कि एक शब्द बोला है उस पर नजर चली गई। अगर जो कि नहीं बोला होता, कुल बोला होता, तब हम क्या करते, 4 3 7 5 12 बराबर 5,000 करते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, शेष चार्ली को मिला जो कि 5,000 है, शेष चार्ली को मिला जो कि 5,000 है, शेष तुम्हें मिला जो कि 5,000 है, तो तुम्हारा ही ना रुपया होगा भैया, तो यानी 5 बराबर तो 1 बराबर। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, जिसका पूछो उसका बता दो। एलिस कितना है, बाप का पूछता तो, इन दोनों का अंतर पूछता तो, इन दोनों का अंतर पूछता तो, इन दोनों का योग पूछता तो, इन दोनों का 8,000, इन दोनों का, ठीक ना। तो समझो ना ऐसे सब कैसे लगाते हैं। हाँ तिहाई कर दे, आधा कर दे, चौथाई कर दे, शेष कर दे, सबका एलसीएम ले लेना चाहिए, ठीक है। हाँ और उसके बाद से समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। कैलेंडर वाला बताए थे हम, बताया था ना। अगर लीप वर्ष होगा, क्या लीप वर्ष होगा, तो क्या बोले थे हम, क्या बताते भैया, 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है ना। यानी 2028 है, तो लीप ईयर से कैसे पता चलेगा, 4 से विभाजित किया जाता है। पूरा अगर कट जाए, शेष ना बचे, तो क्या है, लीप वर्ष है। तो 4 से इसको काटोगे तो कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना। तो लीप वर्ष है, तो इसमें कितना साल जोड़ दोगे, 28 साल, तो कितना हो जाएगा 28 28 56, 2056 में हूबहू कैलेंडर रिपीट करेगा, यानी दिनों है तारीखों है, ठीक है। जैसे कैसे दिवाली कब मनाई गई थी इस बार, किस तारीख में, 12 नवंबर, दिन कौन था। अब पूछा जाए कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब दिवाली तो नहीं रिपीट करेगी कि 12 नवंबर को हो जाए, लेकिन 12 नवंबर और रविवार ये रिपीट करेगा। अभी ना सोचना दिवाली भी रिपीट कर दे, होली भी रिपीट कर दे, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो 12 नवंबर 2023 अगर क्वेश्चन पूछे
2023 वरना दे करके अगर कहता है 12 नवंबर 2023 कब रिपीट होगा, तो 2023 को 4 से भाग दो, कितना शेष बचेगा 3, कितना बचेगा 3। और अगर शेष 3 बचे, शेष 2 बचे, तो 11 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद 11। और जब शेष 1 बचे तब कितना 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद। ठीक है, यानी यही सेम 12 नवंबर 2023 को, इस बार संडे था ना, हाँ इंडिया नीदरलैंड का मैच था, हाँ अब अगली बार नहीं सोचना कि इंडिया नीदरलैंड का भी मैच होगा, है ना, हाँ। तो 12 नवंबर 2023 कब रिपीट कर रहा है 11 साल बाद, यानी 2034 में। तो 12 नवंबर 2034 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, और तुम लोग की छुट्टी रहेगी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यानी जब लीप वर्ष रहेगा, यानी 4 से भाग देने पर अगर शेष 9 बचे तो 28 साल बाद रिपीट होगा। शेष अगर 1 बचे तो 6 साल बाद, 2 या 3 बचे तो अब इन्हें कहोगे 4 से कटने पर अगर भैया 4 शेष बच जाए तो 4 कैसे शेष बचेगा, हाँ ज्यादा नहीं ना, तो इसको नोट कर लेना। चलो कुछ और सवाल बताता, अगला सवाल देखो। अगला देखो क्या कर रहा है। बेगे एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी है, माने समय का अंतर रखा है ना, और उनके बीच की कुछ दूरी तय करती है, दूरी ज्ञात करती है, यानी दूरी ज्ञात करना है। और कह रहा है उसकी औसत रफ्तार इतनी है और बैगे एक्सप्रेस की औसत रफ्तार इतनी है। अच्छा, जब 2 चाल दे रखे हैं और समय का अंतर दे रखा और दूरी ज्ञात करना हो, तो हम तुम लोगों से बताए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे डेल्टा स्पीड, यानी समय चाल का अंतर गुणे डेल्टा टी। ठीक है ना, सबसे आसान तरीका तुम्हें क्या करना है, यही लगा दो, दूरी ज्ञात करना, दोनों चाल का गुणा कर दो। दोनों चाल कितनी है 80 और 30। अब इनका अंतर लेना है, क्योंकि इस समय का अंतर दे रखा है ना, इस बार अंतर लेना। अगर कहता कुल समय तब इनको जोड़ना पड़ता, यानी एक सवाल और बन सकता था ना, तो इसका अंतर लेना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 80 और 30 का अंतर। अब बोले समय का कितना है 40 मिनट है ना, 40 बटे 4 कर दो, कोई दिक्कत, काटना शुरू कर दो। 30 दूना 60 है ना, बोलो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 5 से इसको काट दो, कितना बार में कट जाएगा 16 ना, कितना आ गया, क्या बचा है मात्र 16 दूना 32 किलोमीटर। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी? अगला फल देखा था, समझ में आने बात। और अगर कुल समय दिया होता था तो 4 को जोड़ देते, तब अंतर नहीं लेते, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर अगर मिनट में दिया रहेगा तो बटफाड़ कर देंगे, घंटा में देगा, घंटे में दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं, खुद बदला हुआ है ना। इसका बेसिक मेथड भी होता है, समय का अंतर बराबर समय के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। उसे भी लग सकता था, बता देंगे उसको भी जब चैप्टर बताया जाएगा। एक लड़की, क्या है वो, कहाँ गया सवाल, लड़की, हाँ ये पूजा। पूजा काम करने में चारू की 3 गुना और बानों की 2 गुना वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटे में खत्म हो जाता है ना। पूजा है, चारू है, और कौन है, बानो है, हाँ। अभी भी बता, देखो इधर पूजा, चारू, बानो, समय दे रखा है, समय दे रखा है, हाँ समय दे रखा ना, 2 गुना वक्त लेती हो, तुम्हारे समय का कोई बात कर रहा है। क्या बोला यहाँ पर, 3 गुना 2 गुना, कुछ ऐसी बात कर रहा है। 3 गुना, मैं बोला ना 3 गुना 2 गुना, तो अभी बोले थे ना तुमसे 3 गुना 2 गुना, बोले तिहाई चौथाई बोलो, उसका क्या ले लेना है,
तो 3 गुना 2 गुना कैल्शियम कितना हो जाएगा 6 गुना यानी 6 है ना। तो पूजा के काम को कितने करने में समय लगाती है 6। पूजा का मान लिया क्योंकि इसका एकदम क्लियर नहीं है, इसी को पूरा मान लेते हैं 6 लगाती है। अब इसी से दोनों का काम चल रहा है तो जिससे दोनों को संबंधित है उसी को मान लेना, ठीक है। अब क्या बोला, चारों का 3 गुना समय लगाती है यानी ज्यादा ले रही है ना, इसका 3 गुना यानी कितना होगा 2 भाई, 2 का 3 गुना ये हो जाएगा ना। और क्या कह रहा है, और बानों का 2 गुना यानी बानों कितना 3। क्लियर। अब ध्यान से समझना, फार्मूला आता है m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा d2, मतलब वहां पर टी भी कर सकते हो, समय चाहे दिन में चाहे घंटे में, है ना। काम बराबर है, काम घट जाएगा क्योंकि उसी काम को कर रहे हैं, है ना। ऐसे सब आप चीज हम आगे पढ़ते करा 2 घंटे में काम कर सकते हैं तीनों लोग मिलकर के। तो हमको समय का अनुपात मिला अभी और हमको चाहिए इनकी क्षमताओं का अनुपात। क्या चाहिए, तब ना हमको पता चलेगा कुल काम कितना है। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता, और समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। भाई समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणे क्षमता। तो हमको कुल कार्य चाहिए ना, तो हमको समय मिला, हमको क्या चाहिए भैया, क्षमता चाहिए। क्या चाहिए, क्षमता निकालते तो क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। क्षमता निकालते हो तो क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा हमने कर दिया तो बस कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर दो, 6 2 और 3 कैल्शियम ले लो, कितना है 6 होगा, इसी से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये 1 3 और 2। यानी ये रियल में इनका किसका अनुपात है, क्षमता का, है ना 1 3। यानी यही है m1 की वैल्यू कुल मिलाकर के। अब करा ना, कुल मिलाकर के 2 घंटे में करते हैं, कुल मिलाकर के मतलब कितना 1 3 4 4 2 6 मिलकर के कितने देर में करते हैं। यानी कुल काम कितने थे, लगभग 12 नहीं थे, 12 के रेशियो में थे, 12 एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है ना, 12 के रेशियो में थे। तो कितना हो गया 6 गुणे 2 कुल काम हो गया। अब उसके बाद से किसका पूछ रहा है, बानो पूरे काम को अकेले करने में कितना वक्त लगाती है। बानो कहाँ है भैया, बानो की क्षमता 2 है ना, कह रहा कितना वक्त लगाती है, हमको नहीं पता है वक्त। 2 से 2 कट गया, कितना वक्त लगाएगी। अब दिन में दिया तो 3, घंटा में दिया तो घंटा दिया ना 6 घंटा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या यार ना। चलो एक सवाल दे देते हैं होमवर्क के रूप में, इस सवाल को लगा लो और बाकी जो क्वेश्चन है उसको फिर कल बताया जाएगा, यही से शुरुआत किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो इसको लगा के बताना जरूर। ये वाला सवाल है, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही, कुल दूरी बताना, ठीक ना। हाँ 1 हिंट दे देते हैं, कुल दूरी बराबर छोटी छोटी दूरी, और दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। और बाकी इतने से अगर तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं समझो तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर कल बता ही देंगे। हाँ कोई दिक्कत परेशानी समस्या प्रॉब्लम, तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आया होगा और आप लोगों को भी। प्रैक्टिस करिए, मैथ में जितना सारा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।